हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी रहने वाली है प्रोनाउन की, और इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोनाउन पर डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी रहे, लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये थोड़ी यूनिक वीडियो लगेगी। इसमें कंप्लीट रूल पर हम डिस्कस करेंगे जो भी आपकी एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोनाउन की। देखिए, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन, इसके टाइप्स, वो तो आज भी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेकिन प्रोनाउन आखिरकार होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं रटने और रटवाने में बहुत ही कम विश्वास करता हूं। चीज़ों को कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा समझाने में विश्वास करता हूं। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रोनाउन का कोई भी क्वेश्चन या ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें आप प्रोनाउन का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। देखिए, तो प्रोनाउन की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, प्रोनाउन एक वो वर्ड होता है जो कहाँ पे नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, नाउन के प्लेस पर उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, जैसे एग्जांपल से मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि हमें प्रोनाउन की डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, प्रोनाउन की ग्रामर के अंदर जरूरत क्यों पड़ी। अगर प्रोनाउन न होता तो एक सेकंड में आपको उसका भी इफेक्ट क्या पड़ता हमारी स्पोकन पर, वो भी मैं बताता हूँ। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन के पास एक कार है, मोहन की माताजी एक डॉक्टर हैं, मोहन के पिताजी एक अध्यापक हैं। बार बार मोहन 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 का यूज किया गया है, लेकिन ये क्या है कि इससे सेंस है, सेंटेंस की लैंग्वेज की, वो इससे बिगड़ जाती है। जब हम एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं तो उससे हमारी सेंस है, हमारी स्पोकन है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए टू रिमूव रिपीटेशन वी यूज प्रोनाउन। देखो, रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं वी। ये मैंने कुछ चार सेंटेंस लिखे हैं आपको समझाने के लिए कि रवि इज ए गुड बॉय, रवि एक अच्छा लड़का है। रवि इज वेरी हैंडसम, रवि बहुत हैंडसम है। रवि इज वेरी इंटेलिजेंट, रवि बहुत इंटेलिजेंट है। एंड रवि हैज ए कार। यहाँ पर बार बार आप देखेंगे तो रवि का यूज किया गया है, जिससे क्या कि आपकी सेंस है वो बहुत ही नेगेटिव लगती है, बहुत ही पुअर इफेक्ट पड़ता है इस पर। तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। जब एक वर्ड का डिस्कस किया जाए और उसी का डिस्क्राइब आगे भी किया जाए तो उसके स्थान पर हम प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे रवि की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ही प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ही इज वेरी हैंडसम। ही क्या है यहाँ पे, ही एक क्या है, प्रोनाउन है। ही क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। उसी प्रकार रवि इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पर भी हम ही प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। और अगला है ही हैज ए कार, रवि की जगह हम ही का यूज कर सकते हैं। ही से इट आई वी यू दे, ये आपके प्रोनाउन होते हैं। ये आपकी जो इंग्लिश की जो सेंस है उसको मेंटेन बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। और अब हम इसके टाइप्स पर बात करेंगे। ये इफेक्ट तो जब था जब आपके प्रोनाउन अगर इंग्लिश में न हो। अगर प्रोनाउन को जब इंग्लिश में शामिल किया गया तो इससे आपका कितना इफेक्ट पड़ता है, जो आपकी लैंग्वेज है वो कितनी यूनिक हो जाती है, इसका इफेक्ट आप जान गए होंगे। अब इसके बारी बारी हम जो भी इसके टाइप्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप बचपन से लेकर पढ़ते आ रहे हैं और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आप जानते हैं कि 3% इसके अंदर आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है जो आपका स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन जो होता है जो आपका जो बात आपकी सुनता है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातें कही जाती है। आई एंड वी आपका फर्स्ट पर्सन, यू आपका सेकंड पर्सन, एंड ही सी इट और दे और आपका थर्ड पर्सन में काउंट होता है। फ्रेंड्स, ये बातें आप सभी जानते हैं, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। और अगर हम बात करें एक टेबल की, जो आप लगभग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और ये टेबल आज भी मुझे लिखवाने की ज़रूरत पड़ी, और मैंने टेबल आपको नाउन केस की जो वीडियो है उसमें इस टेबल को मैंने बनवा दिया है। तो आप वहाँ से भी जाकर एक बार आप नाउन केस को देख लें, ताकि आपको प्रोनाउन पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी हम बात करें तो देखिए, जैसे आई है, आई का पॉजेसिव केस माई, ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो मी, वी का पॉजेसिव केस आवर एंड ऑब्जेक्टिव केस एस, यू का पॉजेसिव केस यूर, ऑब्जेक्टिव केस यू। इसी प्रकार ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। ये आपकी एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत यूनिक टेबल है। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो देखिए, इसके लिए कुछ रूल्स हैं।
अगर आप उन रूल को सीख जाते हैं, प्रोनाउन के टॉपिक में आपके दो ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक पर्सनल प्रोनाउन एक रिलेटिव प्रोनाउन। ये दोनों पार्ट्स अगर आप टाइप सीख जाते हैं तो आपके प्रोनाउन का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। चलिए पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला रूल है इज, एम, आर, वोज, वर है आपके पास। उनके बाद अगर हमें कोई प्रोनाउन का केस यूज करना पड़े तो हमारा सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल के लिए देखें तो एग्जाम्पल इट्स रोहित। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो इसके लिए आई, माई, माइन एंड डी का ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट इज ब्लैंक रोहित का यूज किया गया है। ऑप्शन है ए आई, बी है माई, सी है माइन, डी है नन ऑफ डीज। तो इसके लिए हमें पता है यहाँ से इज, एम, आर, वोज, वर का जहाँ पे भी यूज हो उसके साथ हमारा सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम आई का यूज करेंगे फ्रेंड्स। इसके लिए आपको कितने भी एग्जाम्पल क्यों नहीं हो, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। देखिए मैं रटवाने में बहुत ही कम विश्वास करता हूँ। मैंने वीडियो के पहले में बताया था, जो भी बातें होंगी उसको पूरे कंसेप्ट के साथ समझाया जाएगा, बहुत यूनिक तरीके से समझाया जाएगा। अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की बहुत सीरियसली होकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये आपको बता दिया इट्स आई रोहित। यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, आई का यूज हुआ है, क्योंकि जो भी इज, एम, आर, वोज, वर है इसके साथ आपका नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इट वॉज शेड सो। अगर ये सेंटेंस हो यहाँ पर आपको ही, हिज, हिम में से फील करना हो तो आप ही का फील करेंगे, क्योंकि आपका रूल आपको ये बोल रहा है कि अगर आपका इज, एम, और वोज, वर हो तो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अगला रूल देखिए फ्रेंड्स, सेकंड नंबर रूल है हमारा केस के ऑब्जेक्टिव केस है, एक्जेक्टिव केस है, उसके प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे लेट हिम गो, लेट हिम गो मीन्स लेट के बाद हमारा किस टाइप के प्रोनाउन का यूज हुआ, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया गया। अगला है हमारा, इसी में एक एग्जांपल देखें, लेट अस गो फॉर ए वॉक। यहां पर भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज हुआ। जो ये रूल है बहुत सिंपल रूल है, इसमें ज़्यादा समझाने की कोई बात नहीं है। ये रूल आपको ध्यान करने पड़ेंगे, ये रूल आपको याद करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा इसका कोई अल्टरनेट, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। अगला है प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। मोहन एट मी एंड यू, कि जो वो मोहन है वो आप पर और मुझ पर हंस रहा है, कि जो मोहन है वो आप पर और मुझ पर हंस रहा है। एट आपका क्या है फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन है, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के, जो भी प्रीपोजिशन हो आपका उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। हैव यू एनी डाउट? ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। जो अगला रूल है हमारा इन्फिनेटिव, जिसे हम कहते हैं 2+V1। 2+V1 के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इन्फिनेटिव बोले तो 2+V1 के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर। ओके, अगला जो सेंटेंस हमारा एज और देन, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है आपका, कि जब आपकी तुलना एज और देन से की जाए, अगर तुलना आपकी एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट के बीच में की जाए, किससे, देन और एज से, तो आपका सब्जेक्टिव केस बोले तो नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाएगा। लेकिन जब वही तुलना आपकी दो ऑब्जेक्ट के बीच की जाए तो फ्रेंड्स आपका एक्जेक्टिव केस बोले तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मुकेश इज फास्ट एज आई। मीन्स यहाँ पे मुकेश क्या है आपका सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट के बीच में आपकी तुलना की गई है, सब्जेक्ट। और इसी में अगला रूल है हमारा ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच तो एक्जेक्टिव। जैसे आई लव यू एज मच हिम, मीन्स यू एंड हिम, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना की जाए तो आपका ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। अगला रूल पर बात करते हैं, प्रोनाउन की सीक्वेंस की बात की जाए, अगर गुड सेंस में सीक्वेंस हो तो वो आपकी 231 रहेगी। अगर बैड सेंस में अगर प्रोनाउन की कोई सीक्वेंस हो तो आपकी 123 रहेगी। जैसे यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, आर गुड फ्रेंड।
मीन्स यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो आपका क्या है, एक अच्छी बात के लिए बात की जा रही है, गुड सेंस में निकल कर आ रहा है। अगर आपकी बैड सेंस मतलब किसी अपराध, किसी पाप या किसी बुरे काम के लिए बात की जाए तो वो आपकी सीक्वेंस रहेगी वो हमेशा 123 रहेगी। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें, जैसे आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, मीन्स जहां पर मैं पर ज्यादा दबाव दिया जाए, मीन्स मैं ही हूं, कुछ हूं वो, तो उस स्थिति में आपकी जो सीक्वेंस रहेगी वो 123 रहेगी और गुड सीक्वेंस रहेगी हमेशा 231। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अगला जो प्रोनाउन है हमारा उस पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रोनाउन है वो है हमारा रिलेटिव एंड इंपैथिक प्रोनाउन। फ्रेंड्स, ये दोनों ही प्रोनाउन के टाइप मैं आपको एक साथ कराऊंगा और इनके बीच में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है वो भी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो आपका माई और जो इंपैथिक प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, जिसके लास्ट में सेल्फ और सेल्व्स लगा होता है वो आपके रिफ्लेक्सिव और इंपैथिक प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्टिव और इंपैथिक प्रोनाउन होते हैं, जैसे यूर सेल्फ, हिमसेल्फ। यूर के साथ आपका, यू के साथ आपका सेल्फ भी लगता है और सेल्फ भी लगता है, क्योंकि ये आपका सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। यदि इसके साथ SELF लगाया जाए तो मान लीजिए ये सिंगुलर में यूज हुआ है। अगर इसके साथ SELVES लगाया जाए तो मान लीजिए आपके प्लूरल में यूज हुआ है। अगला बात है, जब इनका यूज मीन्स जो आपको ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं, जब इनका यूज अगर आपका सब्जेक्ट के बाद हो, अगर आपका इनका यूज सब्जेक्ट के बाद हो तो वो आपका इंपैथिक प्रोनाउन होता है। लेकिन जब इनका ही यूज आपके वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद हो, जब आपके इन वर्ड्स का यूज सब्जेक्ट के बाद हो तो आपका इंपैथिक प्रोनाउन, और जब आपका इनका यूज वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये देखो, और जो ये आपके इंपैथिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप बहुत ज़्यादा स्पोकन में गलती करते हैं। ये कभी किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट नहीं हो सकते। जैसे माई सेल्फ, रोहित कुमार, बहुत गलत है, वेरी रॉन्ग, आप ऐसा नहीं बोल सकते। वैसे तो लोग कहते हैं कि स्पोकन में कुछ भी चल जाता है, लेकिन स्पोकन भी बोलने की कला होती है, एक आर्ट्स होती है। उस आर्ट्स में अगर आप सही वर्डों का चयन कर कर बोलेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इंप्रेसिव लगेगी। तो ये जो आपके जो रिफ्लेक्सिव और जो इंपैथिक प्रोनाउन होते हैं ये किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट नहीं होते। सेल्फ इज रोहित कुमार, माई सेल्फ इज रोहित कुमार, यहाँ जो माई सेल्फ है वो बहुत ही रॉन्ग है। ओके, उसी प्रकार जैसे देखो हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग देमसेल्फ, मीन्स यहाँ पर लास्ट में आपके ऑब्जेक्ट के बाद का यूज प्लूरल है देम, दे, तो इसका जो इंपैथिक और जो रिफ्लेक्सिव केस बनेगा वो SELVES लगाकर बनाएंगे। तो ये जो आपका ये हुआ है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, उसी प्रकार के साथ ही हिमसेल्फ प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर जो हिमसेल्फ का यूज हुआ है वो आपका इंपैथिक प्रोनाउन है। अगर यहां आपसे पूछा जाए कि हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है तो आपका इंपैथिक प्रोनाउन है। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स आपके जो कुछ रूल्स हैं, जैसे मैंने आपको लिखवा दिया ओपन, ड्रेस, एंड्रेस, बाथ, टर्न। अगर इनके बाद आपका ऑब्जेक्ट न हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। दूसरी तरफ आपका जो इंजॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, इंट्रोड्यूस एंड प्राइड, देखिए इंजॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, इंट्रोड्यूस एंड प्राइड ये वर्ड हैं और इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट न हो तब भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। तो इसके एग्जांपल देखिए, जैसे शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज द CEO ऑफ द कंपनी, मीन्स अब उसने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि वो इस कंपनी की CEO है। तो हरसेल्फ का यूज हुआ है, हरसेल्फ का यूज हुआ है किसके बाद, इंट्रोड्यूस। तो मैंने यहां भी बताया था, अगर सबसे द गेट ओपन इटसेल्फ मीन्स वर्ब के बाद यूज किया गया है। और उसी प्रकार अगर बात करें ही सेव्ड हिमसेल्फ इन द मॉर्निंग, यहां पर भी आपका वर्ब के। तो इस प्रकार आप छोटे छोटे रूल्स हैं, यहां पर हमारे दोनों ही टाइप्स के प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव एंड इंपैथिक कंप्लीट होते हैं। अगला जो टाइप है वो है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में पहले बात करें कि इसमें होता क्या है। तो जो भी आपके WH फैमिली से जो भी वर्ड्स होते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं। मीन्स जहां पर भी आपका क्वेश्चन पूछने की बात आए, क्वेश्चन पूछने की क्या कोई बात जानने की बात आए, किसी के मन की जिज्ञासा जानने की बात आए, तो जो वर्ड्स आपका WH फैमिली के जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे who, whose, whom, which, what, how, where, why, ये आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल देख लीजिए। व्हाट इज योर नेम, whose इज दिस बुक, who इज दिस कार। ओके, ये आपके कौन से प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच है, ये भी आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जब आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच कोई मीन्स कोई चॉइस जानने की बात की जाए तो आपका विच का यूज किया जाता है। जैसे विच इज योर कार, मीन्स इन जो दो कार हैं इनके बीच इनमें से आपकी कौन सी कार है। इन विच क्लास डू यू रीड, मीन्स आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। ये जो आपके WH फैमिली वाले जो भी प्रोनाउन होते हैं वो आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन में शामिल किए जाते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे नाइदर हो गया, आइदर। दो के लिए जब हम यूज करेंगे तो नाइदर और आइदर का यूज करेंगे, लेकिन ईच, एवरी, नो वन, एनी वन का यूज करेंगे। दो से ज्यादा के लिए यूज करेंगे। एग्जाम्पल पर बात करते हैं। जैसे ईच ऑफ टू स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट, मीन्स दो में से प्रत्येक जो विद्यार्थी है वो क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। अगला है दो में से प्रत्येक के लिए यूज किया जाए, इच का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, इच का यूज किया जाएगा। उसी प्रकार एवरी स्टूडेंट हैड पास इन दिस एग्जाम, इन दिस एग्जाम मतलब हर बच्चे ने इस एग्जाम को पास किया है। दो में से जो प्रत्येक के लिए यूज किया जाए ईच एंड एवरी का यूज किया जाएगा। दो में से एक के लिए यूज किया जाएगा आइदर व नाइदर का यूज किया जाएगा। जैसे आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, दो पेनों में दो पेन है, उसमें से एक पेन है वो क्या है, लाल पेन है। अगला ठीक उसी प्रकार नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, दो में से कोई नहीं, इसके लिए हम नाइदर का यूज करेंगे। मीन्स यहाँ पर जो दो लड़कियां हैं, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, मीन्स जो दोनों लड़कियां हैं उनमें से कोई भी लड़की है वो होशियार, इंटेलिजेंट नहीं है। अगला है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अनदर। दो के लिए ईच अदर का यूज करेंगे और वन अनदर, दो से अधिक की जहां बात होगी वहां वन अनदर का यूज करेंगे। जैसे टू गर्ल्स लव ईच अदर, ओके, टू पर्सन लव ईच अदर, मीन्स यहां पर दो की बात की गई है। किसका यूज किया, ईच अदर। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एरर में ज्यादा पूछने के चांस होते हैं। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे इस कंप्लीट वीडियो के बाद, इस कंप्लीट जो हमारी कॉन्सेप्ट वीडियो रहेगी उसके बाद हम एक एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बड़ी वीडियो डालेंगे, तो वो वीडियो आप देखना मत भूलिए। वीडियो को जरूर से देखिए। इससे पहले हमने सिंटैक्स, आर्टिकल, नाउन की जो हमारी वीडियो है वो हमने इस चैनल पर डाल दी है, वहां से जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। अगला है वी ऑल लव वन अनदर, मीन्स यहां पर वन अनदर का यूज हुआ क्योंकि यहां पर दो से ज्यादा के लिए बात की गई है। चलिए इसी कड़ी में हम बात करते हैं हमारे अगले प्रोनाउन की ओर। अगला हमारा जो प्रोनाउन है वो है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चित प्रोनाउन, मीन्स जहां पर भी जो भी वर्ड्स जैसे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ओके, और जैसे समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, जो भी वर्ड्स हैं, सम हो गया, एनी हो गया, ओके, एवरी हो गया, इनके साथ अगर हम वन, बॉडी या फिर थिंग्स लगा देंगे तो वो आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन हो जाता है। वो आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाता है फ्रेंड्स, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो जाता है। देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स पर हम डिस्कस करें। जैसे समवन हैज बॉट ए कार, मीन्स किसी ने कार खरीदी है। किसी के बारे में इनडेफिनेट मतलब अनिश्चितता के बारे में जहां पर हमें बात करवाई जाए, जहां पर हमें पता चले, वो आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। जैसे एनीबडी कैन पास दिस एग्जाम, क्या कोई इस एग्जाम को पास कर सकता है। मीन्स यहां पर बॉडी, थिंग्स और
इसके बारे में हमें बात करवाई जाए वो आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन प्यारे साथियों होता है। अगला जो प्रोनाउन है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी विस्मयादि बोधक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, जैसे वुट और हाउ। वुट और हाउ से जो प्रोनाउन आपके बिगनिंग होते हैं जरूरी ही नहीं कि वो आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होंगे, वो आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखेंगे, जब आप उस सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो अगर वहाँ पर आपको किसी विस्मयी चीज़ का मीन्स किसी सरप्राइज, सॉरो, जॉय का अगर आपको एहसास होता है तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। जैसे व्हाट ही वॉज ही हैज़ डाइड, क्या वो मर गया, मीन्स यहाँ पर हमें किसका पता चला है, दुख शोरों का पता चला है, तो यह हमारा कौन सा प्रोनाउन हो गया, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अगला उसी प्रकार व्हाट ए मैन हिज, क्या ये वही आदमी है, मीन्स जहां पर सडन फीलिंग्स की जहां पर बात की जाए दैट इज आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। उसी प्रकार हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज दिस, सर दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो आईएएस के एग्जाम में एक कैंडिडेट से पूछा गया कि व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो उसने तुरंत एक ही झटके में जवाब दे दिया, सर दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और उसी वर्ड्स, उसी सेंटेंस के बाद जो पूरा इंटरव्यू चला बहुत स्मूथ चला। इसके बारे में आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, 100% रियल बात है, किसी प्रकार की झूठी बातें मैं आपको नहीं बता रहा। तो इसी प्रकार ये आपको भी इंगेजिंग करेगा, एक स्पेशल प्रकार का मोटिवेशन डालेगा। जब आप कंप्लीट प्रोनाउन को पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए कि आप किसी भी एग्जाम में जाकर बैठ जाइएगा, आप प्रोनाउन का कोई क्वेश्चन गलत ही कर नहीं सकते, बशर्ते आपको अपने लिए बेस्ट चीज़ को चुनना है। और मैं तो कहता हूँ गुड बेटर बेस्ट से फ्रेंड्स कुछ नहीं होने वाला, जहाँ से आपको यूनिक चीज़ें मिलती हैं आप उनको सेलेक्ट कीजिए और उन्हीं को अपने ऊपर डालिए। जरूरी नहीं कि कोई वीडियो, किसी वीडियो पर 5 लाख व्यू हैं और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, मीन्स जहाँ से 5 लाख लोगों ने वो उस वीडियो को देखा वो उनके लिए यूजफुल रहे, जरूरी नहीं कि वो आपके भी समझ में आए, वो आप उससे कुछ गेन कर पाएँ। आपके किसी वीडियो पर 10 व्यू हैं जैसे मेरे आते हैं, वहाँ से अगर आप सीख पाते हैं, अगर आप मेरी कही बातों को अगर आप समझ पाते हैं, अगर मैं अपनी बातें आपको समझा पाता हूँ, तो यकीन मानिए ये आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। और आपका सहयोग आप हमारे लिए सर्वोपरि हैं। जैसा भी आप हमारे साथ सहयोग करेंगे उसी प्रकार हम अपनी मेहनत आपके लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी कर देंगे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आपको सिलेक्शन से बिल्कुल भी वंचित नहीं किया जाएगा, आपका साथ ही हमारा सब कुछ है। जब तक आप हमारे साथ हैं हमें आपको आपके सिलेक्शन से दूर नहीं भागने देंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दिस, दोज आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस मीन्स जब समीप की वस्तु के लिए यूज किया जाता है, दिस पास की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए यूज किया जाता है, दैट, और दीज और दोज ये आपके प्लूरल में समीप और पास की वस्तु के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे दिस इज माई कार, इज माई कार, यह मेरी कार है, मीन्स जहां जो कार है वो आपके जो स्पीकर है उसके क्या है पास। जैसे दैट इज योर हाउस, क्या ये आपका घर है, योर हाउस मीन्स जो बोलने वाला है और जो हाउस है उसकी डिस्टेंस से जाता है, तो हमें किसका यूज किया, दैट का। दीज आर योर, जैसे दीज आर योर कैटल्स, क्या। अगला है जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रिलेटिव, जहां पर रिलेशन दो या दो से अधिक नाउन के बीच में अगर रिलेशन बताया जाता है तो वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। शोज रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर नाउन्स, ये आपकी डेफिनेशन है, बहुत ही शॉर्ट टाइप से मैंने लिख रखी है। जो आपके जो इम्पोर्टेंट जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उन पर हम बात करेंगे। इसी कड़ी में हमारा सबसे पहला है जो है जैसे हु का पजेस नॉमिनेटिव केस हु, पजेसिव केस हुज और एक्जेक्टिव केस हूँ। अब जैसे इट इज आई, जैसे आई है जो आपका क्या है सब्जेक्टिव केस है, तो आप किसका यूज करेंगे, हु, हुज, हुम और विच, इनमें से नन ऑफ। जैसे इट इज आई ब्लैंक सेड सो, मीन्स यहां पर ये आपका एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, एयरफोर्स 2019 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
देखिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, हु का, क्योंकि जो आई है वो सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अगला है उसी प्रकार जैसे ही विजिटेड टू रोहित, वो रोहित के पास गया। हुम द पीएम अवार्डेड, जिसने, जो प्रधानमंत्री ने जिसको अवार्डेड किया था, मैं उस रोहित से मिलने गया। अगला है राधा, मीन्स राधा, हुज मीन्स जिस राधा की, हु हैड लॉस्ट हिज हर बुक, जिसने अपनी पुस्तकें खो दी थी, मैं उस राधा से पास गया। अगला है विच, विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक बात तो आपके सिलेक्शन, जैसे विच इज योर पेन, मीन्स आपका इन पेनों में से कौन सा पेन है, ओके। और विच का प्रयोग किया जाता है आपकी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो उनके साथ आप विच का यूज करेंगे। जैसे विच का सब्जेक्टिव केस होता है विच, और जो पजेसिव होता है ऑफ विच, और ऑब्जेक्टिव विच होता है। जैसे द काउ विच ही बोट, जो गाय उसने खरीदी थी, रिलेशन बताया है जा रहा है गाय के और उस आदमी के बीच में। डज नॉट गिव मिल्क, उसने वो दूध नहीं देती, ओके। और दूसरा आपका चॉइस एंड सिलेक्शन के केस में, जैसे विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, मीन इन सब्जेक्ट में से आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। अगर ऐसी बात आपसे पूछा जाए, मीन्स जहां पर भी सिलेक्शन की बात हो तो आप विच का यूज आंख बंद कर देंगे। अगला है यूज ऑफ दैट, दैट का यूज कहां कहां किया जाता है, तो देखिए दैट का यूज फॉलोइंग आइटम्स के साथ किया जाता है, जैसे सम, ओनली, ऑल, नथिंग, लिटल एंड सुपरलेटिव डिग्री, और इनके साथ आप दैट का यूज करते हैं। दैट का जो सब्जेक्टिव केस है दैट, पजेसिव केस है हुज, एंड ऑब्जेक्टिव केस है दैट। जैसे एग्जांपल देखें, ऑल ब्राइट ग्लिटर्स इज नॉट ए गोल्ड, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर, मीन्स ऑल के साथ हमने किसका यूज किया, दैट का, दैट प्रोनाउन का यूज किया गया रिलेशन बताने के लिए। उसी प्रकार ठीक अगला है, सी इज द रिचेस्ट वुमन ब्लैंक आई हैव एवर मेड, मीन्स यहां पर भी दैट का यूज किया गया, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट प्रोनाउन का यूज करते हैं, ओके। और अगला है जो लास्ट है वो है आपका बट, बट प्रीपोजिशन में भी यूज होता है, मीन्स जहां पर भी आपका एक्सेप्ट और बिसाइड्स की जगह पे हम आपका जब प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो बट का यूज करेंगे। दूसरी देखिए जैसे आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, बट टू टीच, लेकिन मैं आपको पढ़ाना जरूर जानता हूं, आपका सिलेक्शन दिलाना जरूर जानता हूं मेरे साथियों। अगर आप मेरी कही गई बात के अनुसार चलेंगे तो ये निश्चित ही नहीं आपका सिलेक्शन होगा, और एक दिन आपकी की गई मेहनत आपके सामने एक अच्छा फल देकर जरूर जाएगी। जैसे ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, यहां पर बट का कंडीशनल की तरह यूज किया गया है। तो ये थी हमारे कुछ प्रोनाउन की कुछ डेफिनेशन, कुछ हमारे रूल्स, जो सारे इस छोटी सी वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।